नमस्कार, मैं हूं केशव मालान। हम उस मस्जिद में मौजूद हैं जिस पर आरोप लगे कि इसका सहारा लेकर के बारात के ऊपर हमला किया गया, या फिर उन हिंदू पीड़ित पक्ष जो है वो कहता रहा कि इसको सहारा लेकर के इस पर निशाना बनाया गया और यहाँ से हमला किया गया। ये जानना बेहद ज़रूरी है कि आखिर उनका पक्ष लेना ज़रूरी है क्या, कि ये कितनी सही है घटना और आखिर इसके पीछे कारण क्या है और क्या वजह हो सकती है। आइए जरा बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सुलेमान। 26 तारीख के दिन क्या हुआ था? 26 तारीख को जैसे उनकी बारात डीजे चल रही थी और नमाज का वक्त हो रहा था, तो ये मस्जिद पर आकर के नहीं ज़्यादा शोरगुल हो रहा था और वो हल्ला कर रहे थे और नमाज पढ़ी जा रही थी मस्जिद में। उन्होंने कहा भाई थोड़ा बंद कर लो या थोड़ा सा आगे बढ़ा लो, यहाँ से बढ़ा करके मतलब वहाँ बजा लो। तो ये इतना कहा और वो वहाँ से वो चली भी गए। इतना कहने उसके बाद में उनको देख लेंगे कुछ ऐसी बात से होकर तो नहीं चले। उसके बाद में फिर ये हंगामा हम लोगों ने खड़ा। ठीक है, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अब्दुल। अब्दुल भाई, उस दिन आखिर हुआ क्या था? उनका आरोप है कि मुस्लिम पक्ष की तरफ से हिंदू लड़की की बारात पर हमला किया गया, लाठी डंडों से मारपीट की गई, यहाँ तक कि डीजे की गाड़ी में तोड़फोड़ की गई और सबसे बड़ी बात कि इसके लिए मस्जिद को का सहारा लिया गया। आरोप है ऐसा कुछ भी नहीं है। इस गांव में बारात चल रही थी, उस टाइम पे नमाज का भी टाइम हो रहा था। इन लोगों से मना करा, वो डीजे लेके अपने चले भी गए थे। अभी तक कोई भी ऐसा कोई झगड़ा हुआ नहीं है, ना कोई लाठी डंडे चले, ना किसी में कोई लात घूसे चले। सब ये गुमराह करने वाली बात है। कुछ राजनीतिक लोग हैं जो इस मुद्दे को गर्म करना चाहते हैं और हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम सब एक बढ़िया तरीके से रहते हैं और आज भी बढ़िया है। मगर जो बाहर के जो लोग आ रहे हैं वो इस मुद्दे को आगे तक क्यों पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि ऐसा हम नहीं होने दें। आपका नाम क्या है? मोहम्मद जी, आप घटना को साथ में लिखे जी, और अभी तक आपसे किन लोगों ने मुलाकात की है? कोई शासन प्रशासन या फिर राजनीतिक लोगों ने बात की आपसे? राजनीतिक लोगों में हमसे कल समाजवादी पार्टी के जो हमारे पूर्व विधानसभा प्रत्याशी हैं प्रशांत वाल्मीकि जी, वो लोग आए। उन्होंने हमसे इस बारे में घटना के बारे में जानकारी करी और हमने उनको बताया। लेकिन हमें बेहद अफसोस और बहुत बड़ा दुख है, मुझे भी और पूरे गांव को, कि हमारे ज़िले के प्रतिनिधि सांसद सतीश गौतम जी, हमारे विधायक वाल्मीकि जी और भी कुछ लोग उनमें थे पदाधिकारी, वो लोग हमारे गांव में आए और जाटव समाज के पास बैठे और उन्हें वहाँ कुछ अपशब्द कहे मुस्लिम समाज के लिए। लेकिन हमें उस चीज़ का दुख नहीं है, हमें सिर्फ इस चीज़ का दुख है कि हम लोग उनका शाम तक इंतज़ार करते रहे कि वो लोग हमारा पक्ष सुनने के लिए भी आएंगे, क्योंकि हमारे जनप्रतिनिधि हैं। लेकिन वो शाम तक हमारे यहाँ नहीं आए और वहीं से वापस चले गए। नहीं, आरोप ये है कि मतलब ये घटना पहली बार नहीं है। हालांकि इससे उनका आरोप है कि इससे पहले भी 3 बार ऐसी घटना हुई है कि जब बारात का चढ़त का विरोध किया गया है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब एक फैमिली है तो उसमें छोटी मोटी वारदात आपस में हो ही जाती है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि मार पिटाई हुई हो या किसी को मारा हो या किसी को गाली दी हो, ऐसा कुछ पहले नहीं हुआ। एक इसी तरह का बारात को लेकर 9 तारीख में हुआ था। 9 तारीख में हुआ था, उस दिन भी हम लोगों में दोनों पक्षों में बैठ करके फैसला हो गया था और ये लिखित में थाना टप्पल में टप्पल दे भी दिया गया था। और वहाँ भी यही बात हुई थी कि ये जो मस्जिद आप देख रहे हैं, जब भी आपकी बारात आएगी जाटव समाज की, इस मस्जिद से पहले आप बंद कर देंगे डीजे बाजा जो भी है और आगे जाके आप खूब बजाएंगे। लेकिन 26 तारीख में मैं नहीं था, लेकिन जैसे मैंने सुना है, अभी हमारे भाई ने बताया है कि उन्होंने डीजे बजाया और ज़ोर से बजाया, मना करने पर नहीं माने और वो फिर अब सब कहते हुए यहाँ से चले गए। क्या नाम है? मेरा नाम नाजिम अली है। नाजिम जी। आरोप है कि लगातार हम खबरें देख रहे हैं और पीड़ित पक्ष का भी आरोप है कि धर्मांतरण के लिए जोर दिया जाता है, या फिर एक ऐसा मामला भी आया है कि गांव में किसी व्यक्ति का धर्मांतरण किया गया है। कितनी सच्चाई है इसमें? कुछ भी सच्चाई नहीं है, ये सरासर झूठ है। ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर। ऐसा कभी भी किसी को भी जो दबाव के तहत ऐसा कहीं नहीं है कि उसको धर्मांतरण के लिए उसको जो प्रेशराइज करके उसका धर्मांतरण किया गया। ये बिल्कुल सरासर झूठ है, बेबुनियाद इल्ज़ाम है। ये तो उन भाई ने जो है उनका स्वेच्छा से उन्होंने जाना
इस्लाम के बारे में उन्होंने पढ़ा, रीड किया, उन्होंने स्वेच्छा से जो है इस धर्म को अपनाया और वो खुशी खुशी यहाँ रहते हैं। उनकी भी बाइट सुनी है और वो आज तक उनकी कोई शिकायत नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, ये तो लोग जो है इसको राजनीतिक चश्मा से देख रहे हैं और इसको जो राजनीतिक रंग देना चाह रहे हैं। ये तो 2 साल पुरानी बात है। वो भाई आज बिल्कुल खुश है, बिल्कुल एकदम उसकी फैमिली खुश, वो खुश, तो दिक्कत वाली बात कहाँ से आती है? ये मसला उठाए तो आज इसको जो है राजनीतिक रंग देकर जो उस भाई को मोहरा बनाया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, आरोप एक ये भी है कि मुस्लिम समुदाय के लोगों पर ये भी आरोप है कि उनके बच्चे उधर मोहल्ले में जाते हैं, रात में बाइक से स्टंट करते हैं और लड़कियों पर या फिर उनकी महिलाओं पर भद्दे कमेंट करते हैं। क्या ऐसा भी है? ये सरासर झूठ है, सरासर गलत है। ऐसा आज तक कुछ नहीं हुआ। अगर ऐसा होता तो हर आदमी एक बार बर्दाश्त कर लेता, 2 बार कर लेता, उसकी कोई लिखित में शिकायत होती। लेकिन आज तक कोई लिखित में शिकायत भी नहीं है। आज तक कोई वीडियो क्लिपिंग ऐसी नहीं है कि मुस्लिम समाज के लोगों ने उनकी बहन बेटियों को छेड़ा हो या वहाँ बाइक स्टैंड की हो। ये बिल्कुल सरासर गलत है। और अभी आप धर्मांतरण की जो बात कर रहे थे, वो हमारे नाजिम भाई ने अभी बताई आपको, उसके बारे में मैं भी डिफाइन कर देता हूँ। आज से लगभग 3 साल पहले वो लालू से लाल मोहम्मद बना है। उसको ना ही कोई ज़मीन का प्रलोभन दिया है, ना ही पैसे का, ना ही किसी और चीज़ का। उसको सिर्फ मुस्लिम धर्म अच्छा लगा। मुस्लिम धर्म की जो बातें उसने सुनी वो उसके दिल को छू गई, दिल को भा गई। इसी वजह से उसने इस्लाम धर्म कबूल किया। उस पर कोई जोर जबरदस्ती या दबाव से उसने कोई ये इस्लाम धर्म कबूल नहीं किया है, जिसको मीडिया कंटिन्यू दिखा रही है कि नूरपुर गाँव में ज़बरदस्ती धर्मांतरण कराया जा रहा है, जो सरासर गलत है और झूठ है। तो ये वो पक्ष है जिस पर पिछले 7 दिनों से एक तरह के नहीं बल्कि अनेक तरह के आरोप लगाते रहे हैं, यानी कि हिंदू पक्ष के द्वारा। कभी धर्मांतरण जैसी बात करना, कभी उनके खिलाफ में कि भाई वो बहन बेटियों पर भद्दा कमेंट करते हैं। हालांकि आज इन्होंने स्पष्ट तौर पर अपना पक्ष रखा है और सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया है। यहाँ तक कि जो मारपीट की घटना 26 तारीख को हुई थी, इनका कहना है कि बारात यहाँ से जा रही थी तो उस समय उन्होंने केवल इतना कहा कि नमाज अदा करने का समय है और यहाँ से डीजे को बंद करके आगे ले जाइए। केवल इतनी सी बात ये बता रहे हैं और बताया कि झगड़ा जैसी कोई बात नहीं हुई थी। तो ये वो पक्ष है जिस पे पिछले कई दिनों से आरोप लगते रहे हैं। अभी हमारे बीच मौजूद हैं सपा के ब्लॉक अध्यक्ष पंकज पंडित जी। आपसे जानना चाहेंगे कि आरोप है कि बाहर से जो राजनीतिक लोग आ रहे हैं उनकी वजह से गाँव का माहौल खराब हो रहा है या फिर माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। जी निश्चित है। क्या कि पिछले काफ़ी समय से, कई वर्षों से, जब से यहाँ का इतिहास रहा है, कोई भी सांप्रदायिक झगड़ा नहीं हुआ है, कोई ऐसी घटना नहीं हुई है। कुछ मैं टप्पल से हूँ, कुछ टप्पल के हैं और आदरणीय जो हमारे लोकप्रिय सांसद बताए जाते हैं सतीश गौतम जी, कभी वो जिन्ना की खबर को जो है चलाते हैं, कभी यहाँ ध्रुवीकरण की बात करते हैं। मेयर शकुंतला भारती जी आती हैं। ये जो बाहर के बड़े बड़े नेता हैं ये आके यहाँ पे दंगा कराना चाहते हैं और इनकी बहुत बड़ी ये साजिश है। क्या उसमें सपा भी शामिल है? नहीं, बिल्कुल नहीं। समाजवादी पार्टी सबका साथ लेकर चलना चाहती है। हिंदू मुस्लिम ऐसा कभी कुछ नहीं चाहती। समाजवादी पार्टी विकास की बात करती है, सांप्रदायिक की बात नहीं करती। हालांकि गांव के माहौल को बनाना और कानून व्यवस्था को बनाए रखना प्रशासन का काम है। उम्मीद है कि सब कुछ शांति से होगा और सौहार्दपूर्ण होगा। धन्यवाद। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.